नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो के आने वाले अपकमिंग आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ ओपन होगा 4 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक। इशू टाइप बुकबिल्ड इशू आईपीओ है। इशू का साइज लगभग 6,632.30 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 1,060 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 5572.30 करोड़ रुपये का है। फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से है। इशू प्राइस 95 रुपये से 100 रुपये पर इक्विटी शेयर्स के बीच में है। मार्केट लॉट 150 शेयर्स की है, यानी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 150 शेयर सब्सक्राइब करने होंगे, ना ही एक शेयर कम, ना ही एक शेयर ज़्यादा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शेयर्स की संख्या की बात करें तो 150 और मैक्सिमम की बात करें तो 1950 शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट जो रहेगा एक लॉट के लिए, अगर लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो 95-100 रुपये का, और अगर अपर प्राइस बैंड के हिसाब से यानी कि 100 रुपये के हिसाब से देखें तो 15,000 रुपये का पर लॉट के हिसाब से होगा। इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही प्लेटफॉर्म पे होगी। इसमें रिटेल का कोटा 10% का रिजर्व किया गया है। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो आईपीओ फाइनल होगा, जो अलॉटमेंट आउट होगी, वो 10 नवंबर 2025 को अलॉटमेंट फाइनल होगी। अस्पा का जो अनब्लॉकिंग होगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आती है तो 11 नवंबर 2025 को अस्पा आपका अनब्लॉक हो जाएगा, पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट आ जाती है तो शेयर्स आपको 11 नवंबर 2025 को क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही प्लेटफॉर्म पे होगी। ग्रो, जिसे बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड ऑपरेट करती है, ये भारत में निवेशकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत सन 2016 में फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉयज़ ललित केशरी, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल के द्वारा की गई। ग्रो की बात करें तो ग्रो का उद्देश्य है भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टर्स के लिए इतना आसान बनाना कि बहुत ही आसानी से वो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकें। ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले म्यूचुअल फंड के साथ शुरू हुआ, बाद में धीरे धीरे इसने यूएस इक्विटी, ईटीएफ, आईपीओ और फ्यूचर एंड ऑप्शन डिपॉजिट तक भी अपने बिजनेस को ग्रो किया। वर्तमान में बात करें तो ग्रो के पास में 1.8 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं, जिनमें 81% यूज़र टीयर 2 और टीयर 3 शहर से आते हैं। इस समय ग्रो भारत की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकरेज फर्म बन चुकी है इक्विटी क्लाइंट्स के आधार पे। हाल ही में इसने इंडिया बुल्स एएमसी को भी एक्वायर किया है, ताकि एसेट मैनेजमेंट स्पेस में भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ग्रो की लीडरशिप टीम टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और फाइनेंस की गहरी समझ के साथ में भारत के नए इन्वेस्टर्स के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। अब बात करें कंपनी लीडरशिप की, तो कंपनी लीडरशिप में सबसे पहले आते हैं ललित केसरे, जो कि सीईओ हैं इस कंपनी के, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है। फ्लिपकार्ट में सीनियर प्रोडक्ट लीड रहे हैं। फ्लिपकार्ट में क्विक और मार्केट प्लेस लॉन्च किया और एडुफ्लेक्स नाम का एजुकेशन स्टार्टअप भी इन्होंने लॉन्च किया था। ग्रो में ये प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजी को लीड करते हैं। दूसरा बात करें तो हर्ष जैन जी हैं, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक और यूक्ला एंडरसन से एमबीए किया हुआ है। फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट मैनेजर और एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म के संस्थापक रहे हैं। ग्रो में मार्केटिंग, ग्रोथ और पार्टनरशिप संभालते हैं। नीरज सिंह की बात करें तो आईटीएम ग्वालियर से ग्रेजुएट हैं और सीडीएसी से डिप्लोमा इन्होंने किया है। फ्लिपकार्ट में रिटर्न रिफंड सिस्टम को डेवलप किया है। अब ग्रो में टेक्निकल डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। ईशान बंसल जी की बात करें तो ईशान बंसल जी बीआईटीएस पिलानी से ग्रेजुएटेड हैं। एक्सएलआरआई से एमबीए और सीएफए चार्टर्ड होल्डर किया है। फ्लिपकार्ट और नेस्पर्स में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का अनुभव है इनको। ग्रो में फाइनेंस, फंडरेजिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखते हैं। ग्रोथ और की मैट्रिक्स की बात करी जाए तो 2023 के अनुसार ग्रो के पास में 25 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र हैं, जो ज़्यादातर टीयर 2 और टीयर 3 से बिलोंग करते हैं। दूसरा बात करें तो ग्रो के पास में लगभग 10 मिलियन एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ग्रो को भारत के सबसे बड़े डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में से एक बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। 2020 में इन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस लॉन्च किया और नाउ अब ये मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं मंथली। ऐप डाउनलोड की बात करें तो ऐप डाउनलोड लगभग 1 मिलियन से एक्सीड हो चुका है। ग्रोथ हमें ऐप डाउनलोडिंग में देखने को मिल रही है, प्ले स्टोर्स और ऐप स्टोर्स में। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 90% का हमें ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। यूज़र रिटेंशन की बात करें तो यूज़र रिटेंशन इसके पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एसआईपी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और इसका कारण है आसान यूआई, आसान इंटरफेस और फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें स्ट्रॉन्ग सर्च देखने को मिला है पिछले 3 सालों में। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो इस समय इनका रेवेन्यू था 1141.50 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने लॉस किया था 457 करोड़ रुपए, 70 लाख रुपए का, और एक्सपेंस की बात करें तो 919 करोड़ रुपए का एक्सपेंस था। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2609 करोड़ 30 लाख का था। वहीं कंपनी ने लॉस किया था 805.40 करोड़ रुपए का
और कंपनी के एक्सपेंसेस थे 2049 करोड़ के। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 3901.70 करोड़ का था। वहीं यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1824.30 करोड़ का। और एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस पे कंट्रोल किया, 1530 करोड़ रुपए का ही केवल एक्सपेंस किया। ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात करें तो प्रोडक्ट एक्सपेंसेस में म्यूचुअल फंड से लेकर स्टॉक्स, फिक्स एंड डिपॉजिट और यूएस स्टॉक्स तक अपने प्रोडक्ट्स को तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। इसका उद्देश्य एक फुल स्टॉक निवेशक प्लेटफॉर्म बनना है, यानी कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि ग्रो स्टॉक ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर से फुल सर्विस ब्रोकर में भी कन्वर्ट हो सकता है। यूजर बेस ग्रोथ की बात करें तो टीयर 2, टीयर 3 शहरों पर भी इनका फोकस है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ पहली बार निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देना इनका मेन फोकस है इनका। टेक्नोलॉजी फोकस स्केल की बात करें तो कंपनी का इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, केवाईसी और कस्टमर सपोर्ट जैसे सभी स्टेप्स को ऑटोमेशन करते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करें तो ग्रो एकेडमी और सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए कंपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा रही है। क्रॉस सेल स्ट्रेटजी मौजूदा यूजर्स को अन्य प्रोडक्ट जैसे एसआईपी, इंश्योरेंस, बहुत सी चीज़ें कंपनी ऑफर कर रही है जिससे उनका लाइफ टाइम रेवेन्यू बढ़ सके। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी जो है 4 लोगों के द्वारा फाउंडेड की गई है। पहले जैसे हम बात कर चुके हैं ललित केसरी, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल। इन सभी के पास में प्रोडक्ट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ है। बात करते हैं वैल्यूएशन और रिटर्न रेशियोज़ की। तो ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आपका 10 रुपये का है और पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.5 से 10 के बीच में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30% का है अप्रॉक्स। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 30% का है अप्रॉक्स। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 18% का है अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्सीमेटली रेशियो है। तो टोटल ओवरऑल कंक्लूजन की बात करी जाए तो ग्रो का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि इंडिया के फिनटेक में फ्यूचर देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। तो बात करी जाए पिछली स्लाइड में जैसा हमने देखा कि कंपनी के वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे हिसाब से ये कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा या जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए निवेशक हैं, उनके मन में ये सवाल होगा कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ग्रो का डीमैट अकाउंट आवश्यक है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आपके पास में कोई भी सेबी रजिस्टर्ड अगर स्टॉक ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है, जैसे कि आप स्टॉक्स फायर्स या मोतीलाल ओसवाल, तो आप उसके थ्रू इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल होगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या आपको करना चाहिए? हाँ, मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, भले यही 1 लॉट के लिए करूँ, और आप भी इसको अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।